परमाणु के नाभिक के चारों तरफ किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण देखो, आपने पढ़ा कि वृत्ताकार धारावाही जो चालक है उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर हम लोगों ने पढ़ा NIA ना, पिछले क्लास की बात है। लेकिन अगर कोई परमाणु का कक्षा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यह परमाणु का कक्षा है, ये परमाणु है और इस पर इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा होता है ना। इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो विद्युत धारा किधर उत्पन्न होगा? तो भाई आप पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का गमन पूर्व दिशा में हो तो धारा का दिशा पश्चिम दिशा में होता है, उल्टा होता है ना जी। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे इस दिशा में, इसका मतलब धारा मूव करेगा किधर? नीचे दिशा में। धारा किधर बहेगा? तब बताइए, तो यह धारावाही चालक हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो फिर इसके कारण कितना होगा यह बात समझना होगा। सबसे पहले तो यह कि मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे मान लिया जाए, माना कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के, कितना त्रिज्या? R त्रिज्या के कक्षा में चक्कर v वेग के साथ लगा रहा है, v वेग के साथ लगा रहा है। सोचने समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन है तो चारों तरफ चक्कर लगाएगा ही, और इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी त्रिज्या है R त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में यह चक्कर लग रहा है। और यह जो इलेक्ट्रॉन जो है वह कितने वेग से? v वेग से। कितने वेग से हो? v वेग से चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप ये जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल ज्ञात कर लें। क्या? इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। आवर्तकाल माने एक चक्कर में लगाया गया समय। आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई R बटा V। क्या होता है? 2 पाई R बटा V। क्यों भाई? एक चक्कर लगाएगा तो परिधि क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो जब दूरी बटा चाल हम जानते हैं तो दूरी मतलब एक 2 पाई R, चाल माने भी दिया हुआ है, तो 2 पाई R बटा क्या हो गया? भी हो गया। अब क्या होगा? हम लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण से उत्पन्न संगत धारा का मतलब क्या होता है? I बराबर E बटा टी, Q बाई टी पढ़े हो ना। I बराबर Q बटा टी। यहां से I बराबर Q मतलब क्या? आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? E। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? E। और जो T है वह T मतलब समय, और समय क्या है? 2 पाई R बटा में V। अब क्या करेंगे कि I बराबर लिख देते हैं, ऊपर भी E चला गया, ये 2 पाई R हो गया ना। तो यहां से क्या होगा भाई कि E बटा E भी R बटा क्या हो गया? V। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें यह ज्ञात करना है कि भाई ये तो धारा का मान हो गया ना, ये धारा का मान हो गया। लेकिन अब हमको यह ज्ञात करना होगा कि नहीं भाई, हमको तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण। तो लिखा जाएगा कि अतः चुंबकीय
आघूर्ण m बराबर सूत्र पर होंगे आई ए, एन आई ए होता है, लेकिन एन क्या है? फेरा की संख्या, लेकिन इसमें तो एक ही गुना कक्षा है जी, तो फेरा की संख्या एक, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? आई ए। तो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां पे m लिखो चाहे म्यू लिखो, दोनों एक ही बात है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से भी लिखा जाता है, किससे? म्यू से। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? v बटा 2 पाई आर, और a माने क्षेत्रफल, और चूंकि वृत्ताकार है ना, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या? या पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। क्या होने जा रहा है? म्यू बराबर वी आर ई, अब बटा में 2 आ रहा है। हम ऊपर नीचे m से गुना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ऊपर नीचे हमने m से गुना कर दिया, तो म्यू बराबर जान लीजिए L बराबर होता है एम वी आर। L को कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। जब वृत्ताकार कोई गति करता है ना, तो कोणीय संवेग को लिखते हैं L बराबर एम वी आर। क्या लिखते हैं? L बराबर एम वी आर। तो यहां पर एम वी आर की जगह क्या हो जाएगा? L। तो यह E है, इंटू में L, अब बटा में 2m, मतलब म्यू बराबर हो गया EL बटा 2m। EL बटा 2m, यह क्या हो गया? साबित हो गया। यह क्या साबित हुआ? कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? म्यू बराबर EL बटा 2m। हमने इसको m से इसलिए नहीं लिखा कि अगर यहाँ m लिखता तो फिर नीचे भी क्या है? m, लेकिन ये छोटका m क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। लेकिन यह म्यू यहाँ क्या है? वह चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण को m लिखिए या फिर म्यू लिखिए, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि किसी परमाणु के कारण, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू होता है वह म्यू बराबर होता है। वह म्यू बराबर क्या होता है? EL बटा 2m होता है, जहां L क्या है? कोणीय संवेग का क्या है भाई? जिसका मान होता है L बराबर एम वी आर। क्लियर है? यही बात लिखना है।